बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक, आई स्पेशलिस्ट, अल शिफा आई अस्पताल भावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको कार्नियल अल्सर से होने वाली पेचीदगियों के बारे में बताऊँगा। मैंने पहले आपको 3 वीडियोज़ में कार्नियल अल्सर, बावजह बैक्टीरिया, फंगस और वायरल यानी वायरल, बैक्टीरियल और फंगल कार्नियल अल्सर के बारे में बताया है पहले। अब इस तरह के जो ज़ख़म बनते हैं उनसे होने वाली जो आँख में कॉम्प्लिकेशंस हैं या पेचीदगियाँ हैं उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। अगर आपको किसी को जो हो जाता है कार्नियल अल्सर, तो ये किसी किस्म का भी हो और ख़ास तौर पर बैक्टीरियल और फंगल कार्नियल अल्सर में डर ये होता है कि ये ज़्यादातर कार्निया की डेप्थ में चले जाते हैं, गहरे हो जाते हैं, और अगर इलाज सही ना हो, इन्फेक्शन कंट्रोल ना हो, तो ये कार्नियल अल्सर्स फिर एक तो साइज़ में बड़े होते हैं, दूसरा आँख के अंदर की तरफ ये कार्निया के जो डीपर टिश्यू है उसके अंदर पेनिट्रेट करते हैं। तो उससे होता यह है कि आँख का जो कार्निया है उसका जो सुपरफिशियल जो टिश्यू है, ऊपर वाली जो लेयर्स हैं, वो इस इन्फेक्शन से गल जाती हैं। उनके गलने से फिर कार्निया के जो वो ऊपर वाला हिस्सा गल के सलफ हो जाता है, गल के उतर जाता है और इन्फेक्शन डीपर टू डीपर चली जाती है। और जब डीपर जाती है तो अंदर की नीचे वाली चंद एक लेयर्स रह जाती हैं कार्निया की बाकी, तो वो थिन होने की वजह से अंदर का जो आँख का प्रेशर है उसको वो होल्ड नहीं कर सकती। तो होता ये है कि कार्निया के अंदर के प्रेशर की वजह से वहाँ से फिर जो नीचे वाली लेयर्स हैं वो या तो बाहर की तरफ बुलबुले की तरह वो बाहर फैलेंगी, बाहर निकल आएंगी, या फिर ये हो सकता है कि कार्निया जो है वो परफोरेट हो जाता है, यानी ज़ख़म की जगह पे कार्निया इतना गल जाता है कि वहाँ पे सुराख बन जाता है। तो आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा, इससे सामने इसके तस्वीर में, कि ये आप देखें कि ये कार्नियल अल्सर बना था जो सुपरफिशियल था शुरू में इस तरह, तो ये डीप होने की वजह से फिर ये गहरा हो गया। गहरा होने के बाद ये फिर यहाँ पे परफोरेट हो गया, यानी इसके अंदर ये सुराख बन गया। अब ये सुराख की वजह से जो पीछे पुतली का जो कलर है, प्यूपिल हमारा पुतली होती है, आयरस होता है, तो आयरस जो है वो यहाँ से आपको ब्लैक नज़र आ रहा है। तो ये इसको हम कहते हैं कार्नियल परफोरेशन हो गई है, यानी आँख वहाँ से फट चुकी है और पीछे के पर्दे आगे निकल के आ चुके हैं। तो इससे फिर ज़ाहिर इस तरह की कंडीशन में नज़र भी बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, और अगर यही परफोरेशन सेंटर में हो तो इससे आप समझ सकते हैं कि नज़र कितनी बुरी तरह नज़र कम होगी। इसी तरह यही जो अल्सर अगर फ़र्ज़ किया डीप हो जाए और डीपर इन्फेक्शन अंदर आँख के ट्रैवल कर जाए, तो आँख की वो कंडीशन हमें कहते हैं एंडोफ्थल्माइटिस, यानी पीप अंदर चली गई आँख के। तो उस कंडीशन में फिर ये होता है कि जिस तरह इस लेडी की आँख जो है ना, आप देखें एंडोफ्थल्माइटिस के बाद फिर आँख श्रंक हो जाती है, छोटी हो जाती है, पिचक जाती है। तो पीप है ज़रा उसके अंदर, पीप है, तो उसके बाद वो पीप जब खुश्क होगी तो वो श्रंक होकर आँख का साइज़ इतना यानी छोटा और बुरा हो जाता है, और देखना तो मतलब बिल्कुल ही पहले ही ख़त्म हो जाता है ना। जब एंडोफ्थल्माइटिस हो गया तो नज़र ख़त्म हो गई। उसके बाद यानी एक पस है आँख के अंदर पड़ी हुई है, तो वो पस जब श्रंक होती है, जब वो सिकुड़ती है, तो आँख की ये कंडीशन हो जाती है कि आँख को वाइट हो जाती है, छोटी हो जाती है और पिचक जाती है। तो इस तरह की कंडीशन हो जाती है। इससे पहले ये कंडीशन भी बाज़ औक़ात हो जाती है कि अगर परफोरेशन बड़ी हो, पूरा कार्निया गल गया है, पीछे परफोरेशन हो गई है और पीछे वाले पर्दे अगले पर्दे मिल के सारा ये हीलिंग प्रोसेस के साथ तो इतनी बड़ी ओपेसिटी बन जाती है, ये इस तरह इतना बड़ा यानी वाइट सकार वाइट टिश्यू बन जाता है कार्निया के ऊपर।
जो कि ये भी देखने में कोई इतना खूबसूरत नहीं है और इसमें नज़र भी इसमें नहीं आता। तो ये आखिरी कंडीशंस हैं जो कि कार्नियल अल्सर के बाद आपको ये सूरत हाल मिलती है। तो ये ठीक है कि इसका हम इलाज मैं आपको अभी बताता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन असल लम्हा फ़िक्रिया ये है कि कार्नियल अल्सर होता है वो एक छोटी बीमारी है। अगर उसको टाइम पर हम इलाज कर लेंगे तो आपकी आँख भी बच जाती है, नज़र भी बच जाती है। लेकिन अगर कोताही हो जाती है और आप उसको टाइमली इलाज नहीं करते तो फिर आखिर ये होता है कि आपकी आँख की बीनाई भी जाती है खुदा न खास्ता, और आँख भी ज़ाया हो जाती है। आँख फिर वो यानी इतनी बुरी लगती है कि उसका हम इलाज कर सकते हैं। वो इलाज इस तरह ये कर सकते हैं, मसलन इस कंडीशन में हम ये कर सकते हैं कि इस आई बाल को हम रिमूव करते हैं। इसको रिमूव करने के बाद इसकी जगह पे हम मसनूई आँख लगा देते हैं। तो इसमें हम डिपेंड ये करता है कि अगर ये आँख छोटी है तो फिर तो हम इसके आँख को रिमूव करके इसके जो मसल्स हैं, आँख के जो पट्टे हैं, उनके साथ आर्टिफिशियल बाल को उसके साथ टाई कर देते हैं, जोड़ देते हैं। उसके बाद उसके ऊपर मसनूई आँख लगा जाते हैं तो वो फिर मैचिंग हो जाती है दूसरी आँख के साथ। लेकिन अगर आँख का जो साइज़ है, जिस तरह इसमें साइज़ मौजूद है, अगला हिस्सा ये सफ़ेद हो गया है, तो इस सूरत में हम ये करते हैं कि अगला हिस्सा रिमूव करके ये वाला इसके अंदर हम गोली रख देते हैं। अंदर सफाई करके इसके अंदर हम गोली रख देते हैं। उस गोली के रखने से इसको फिर हम आगे बंद कर देते हैं तो वो हील अप हो जाती है, फिर आँख की साख्त एक बन जाती है। उसके ऊपर हम मसनूई आँख लगा देते हैं जिससे फिर वो मैचिंग हो जाएगी दूसरी आँख के साथ। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लिकेशन को डील तो करते हैं। इसी तरह अगर कार्नियल अल्सर बन गया है, परफोरेशन हो गई है, कार्नियल परफोरेशन को हम पुतली चेंज करके इसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन पुतलियाँ हमारे यहाँ बहुत कम मिलती हैं, कार्नियल ट्रांसप्लांटेशन बहुत कम होती है। तो लिहाजा कोई खुशकिस्मत लोग हैं जो फोल्डिंग होते हैं वो करा लेते हैं, वरना आम आदमी के रीच में नहीं होती ये चीज़ें। तो अलबत्ता इलाज मौजूद है। कार्निया की जो मतलब है चेंज है, पुतली बदलना जिसे कहते हैं, तो कार्नियल ट्रांसप्लांट हो जाता है। और अगर ये फ़र्ज़ किया ये जो है कार्नियल परफोरेशन को फौरी हम इसका पुतली बदल सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि नज़र पीछे ठीक है, स्ट्रक्चर ठीक है, परफोरेशन नहीं है, सिर्फ सफ़ेदी आ गई है कार्निया के ऊपर, तो उसके लिए भी हम यानी पुतली कार्निया की बदली जा सकती है, केराटोप्लास्टी की जा सकती है, उससे भी नज़र फिर बहाल हो जाती है। लेकिन अगर कंडीशन ही ऐसी हो गई है कि जिस तरह इस सूरत हाल में या इसमें, तो इसमें तो हम नज़र को नहीं बचा सकते। इसमें सिर्फ यह है कि हम आँख की खूबसूरती को बहाल कर सकते हैं। आई बाल उसमें को सर्जरी करके उसके अंदर इम्प्लांट डालकर आर्टिफिशियल आई लगाकर उसकी खूबसूरती को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने ये अहम मालूमात आपके लिए मुफीद होंगी। तो आप इस कार्य खैर में इस तरह हिस्सा ले सकते हैं कि ये वीडियो शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर आपके साथ कोई ऐसा कोई मरीज़ कोई ऐसा आपको मिले या आप इस मालूमात एक्सचेंज करें किसी के साथ, तो उनको यही हिदायत करें कि वो अपना इलाज आँख के ज़ख़म का बर वक्त करें ताकि आँख की बीनाई भी बच सके और आँख का जो साइज़ है और साख्त है वो भी बच सके। तो इस सिलसिले में अगर कोई मालूमात लेना चाहें तो मेरा जो है व्हाट्सअप नंबर 032467444024, ये आप नोट फरमा लें। तो इस सिलसिले में अगर कोई मालूमात लेना चाहें या कोई चीज़ पूछना चाहें या कोई आई की बीमारी के बारे में आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो आप रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।